शिवा, कम से कम आज तो हमारे साथ चलो। चलो साइकिल से घूमने चलते हैं। मैं नहीं आ रहा। ए, वो नहीं आएगा। वहाँ देख, उसके पापा रिस्क रामलिंगम आ रहे हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो। क्या रे, वो तुझे साइकिल चलाने के लिए बुला रहे थे। अगर तू उनके साथ जाता तो पहाड़ी के रास्ते साइकिल चलाता और फिर तू किसी पत्थर से टकरा जाता, उसके बाद चोट खाकर घर आता। उल्लू का पट्टा, बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। स्कूल खत्म होते ही सीधे घर पर आना। अब जा। ये है मेरे पापा रामलिंगम। इन्हें हमेशा इस बात का डर सताता रहता है कि हर पल कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। इन्हें हर चीज में रिस्क दिखाई देता है। हर कदम फूंक कर रखने की आदत है इन्हें। इसीलिए अब लोगों ने इन्हें रिस्क रामलिंगम बुलाना शुरू कर दिया है। लोग मंदिर में नारियल कैसे फोड़ते हैं, पर मेरे पापा थैली में रख कर क्यों फोड़ रहे हैं? इसे बाहर फोड़ने पर इसका छिलका ऊपर उछलेगा, फिर किसी को चोट लगी तो ये कितना रिस्की है ना। मेरी माँ नहीं है, घर में सिर्फ मैं और पापा रहते हैं। वो दिन भर बनिए की दुकान पर काम करते हैं और रात को घर आते हैं। शिवा, कल से तेरी छुट्टी हो रही है। मैं तुम्हारी आगे की क्लास की किताबें ले आया हूँ। तुम्हें कब और क्या पढ़ाई करनी है मैंने टाइम टेबल सेट कर दिया है। अगर तुम ध्यान से पढ़ाई करोगे और अच्छे नंबर लाओगे तो किसी बैंक में तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर एक अच्छे घर की सुंदर लड़की से तुम्हारी शादी हो जाएगी। बच्चे गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करते हैं, पर मुझे छुट्टियों से डर लगता है। मैं फिर से स्कूल खुलने का इंतजार करता रहता हूँ। मुझे लगा कि इस साल की छुट्टियाँ भी हमेशा की तरह होंगी, लेकिन तभी मेरी जिंदगी में राजीव की एंट्री हुई और प्रकाश राजन अंकल की भी। अरे संभल कर, कोई है सामने उतारने वाला। अरे किशोर, हाँ? कोई घर शिफ्ट कर रहा है क्या? हाँ, पर तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ। ये पुलिस का मैटर है। पुलिस मैटर है? बाप रे, कुछ नहीं पूछना मुझे। तुम्हारी बीवी और बच्चे कैसे हैं? घर आकर क्यों नहीं पूछते? मैं पुलिस में हूँ इसलिए ना। तुम कभी मिलने के लिए घर नहीं आते, ये बात ठीक नहीं है। पापा, ये किसका घर है? तो चुपचाप बैठना। ये है राज की। इसका एडमिशन मेरी क्लास में हुआ है। इसके पापा IPS प्रकाश राजन हैं। वो एक रिटायर्ड CBI ऑफिसर थे। मेरी गर्मियों की छुट्टियों और राजीव की छुट्टियों में बहुत फर्क था। राजीव, यस डैड। अगर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो छुट्टी का 1 घंटा भी वेस्ट मत करो। Yes, Dad. Come on, catch it. Come on. I am timing it. Go. मैं जब भी उन्हें देखता, अंकल राजीव को हमेशा कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीजें सिखा रहे होते थे। हो गया डैड। 70 seconds. दिन ब दिन तुम स्लो होते जा रहे हो। 10 minutes on the plan. Punishment. Go. अंकल राजीव Faster, को जो भी राजीव। सिखाते थे उसका तरीका बहुत अच्छा होता था। Faster. डैड, मैं नहीं कर सकता, दर्द हो रहा है। 1 second. There you go. डैड, बहुत दर्द हो रहा होना ही चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे दर्द उतना ही कम होगा, तभी तो दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसे भी पापा होते हैं। Come on, bear it. Move. मैं भी वो सब सीखना चाहता था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, हमारे घर में चोरी करने की हिम्मत राजीव, कैसे? वेट। क्या नाम है तुम्हारा? शिवा। तुम पड़ोस में ही रहते हो ना? हाँ अंकल। मुझे पता था रूबिक क्यूब मिसिंग है। ये भी पता था कि वो तुमने ही नहीं चुराया है। अंकल, आई एम सॉरी। आप रोज इसे कुछ सिखाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं रोज आकर देखता हूँ। सीखने के लिए क्यूब ले लिया। गुड। इसे अपने पास रखो। नहीं नहीं अंकल, मैंने इसे सॉल्व कर लिया। बस मेरे पापा को मत बताना। तुमने सीख लिया? राजीव, कम हियर। अब तुम दोनों इसे एक साथ अब सॉल्व करना शुरू करो और जो जीतेगा उसे चॉकलेट मिलेगा। आई एम टाइमिंग इट नाउ। मेरा हो गया डैड। 53 seconds. यस, पहले मैंने 62 सेकंड्स में किया था डैड, मतलब 9 सेकंड जल्दी किया। आई एम सॉरी राजीव, शिवा ने तुमसे पहले सॉल्व कर लिया था। 45 seconds. Good. Chocolate is yours. थैंक यू अंकल। क्या तुम अभी और सीखना चाहोगे शिवा? हाँ अंकल।
हो गया तुम्हें? ये ठीक नहीं है, मुझे आपकी ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं। राजीव, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैंने 1 मिनट के अंदर सॉल्व किया था, लेकिन आपने मेरी तारीफ नहीं की और चॉकलेट उसे दे दिया। उसे जाने के लिए कहिए, मैं आपका बेटा हूँ। अब तक आपने सिर्फ मुझे सिखाया है। मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे भले के लिए करता हूँ। ये रूबिक क्यूब 62 सेकंड्स में तुमने कब सॉल्व किया था? पिछली छुट्टियों में। और आज तुमने वो 53 सेकंड्स में सॉल्व कर लिया। तुमने सोचा है ये तुमने इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया? कंपटीशन। इतने दिनों से तुम्हारी अकेले ही ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन जब तुम्हें कंपटीशन का सामना करना पड़ा, पता है ना तुम्हें, तुम में और बेहतर करने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन डैड, लिसन टू मी, जब मैं सर्विस में था उन्होंने मुझे मारने की 13 बार कोशिश की। आई गॉट अ बुलेट हियर। वो कामयाब हो गए थे। आज भी मुझे मारने की धमकियां आती रहती हैं, इसलिए मैं हमेशा अलर्ट रहता हूं, क्योंकि जो लोग मुझे मारना चाहते हैं हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा होशियार हो, हमसे ज्यादा ताकतवर हो। एक दिन जब तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन करोगे और अगर तुम्हारा दुश्मन शिवा जैसा रहा, क्या तुम उसके पास रोते हुए जाओगे या मुकाबला करोगे और जीतोगे? मैं उसका मुकाबला करूंगा। दैट्स माई बॉय। हे राजीव, यहाँ आओ, ये लो, तुम भी याद लो। राजीव, गिव इट बैक, गिव इट बैक। अपना इनाम हमेशा जीत कर हासिल करो। हारने के बाद भी अगर तुम्हें इनाम मिला तो तुम्हारी जीतने की इच्छा खत्म हो जाएगी। ओके? मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद से तुम दोनों इकट्ठे ट्रेनिंग करोगे। कमांडो ट्रेनिंग में इसे बड़ी पेयरिंग कहते हैं। अकेले ट्रेनिंग करने से बेहतर रिजल्ट्स बड़ी ट्रेनिंग से आते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी चीज यह है कि कभी भी दूसरे के लिए गिव अप नहीं करना है। जब तुम compete करोगे तब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और ट्रेनिंग के बाद बेस्ट फ्रेंड्स, बडीज, या शेक योर हैंड्स। दैट्स इट। मेरे जैसा अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो तुम्हें सख्त ट्रेनिंग लेनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फोटोग्राफिक मेमोरी। जब तुम कोई जगह या वारदात देखो तो वो दिमाग में फोटोग्राफ की तरह रजिस्टर हो जानी चाहिए। चलो, दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी का टेस्ट करते हैं। जिस रास्ते से आ रहे थे वहां का क्या क्या तुम्हें याद आ रहा है? भुट्टे वाला, भजिया वाला, गाजर वाला। तुम तो स्वेटर की दुकान भूल गए। हाँ, स्वेटर की दुकान भी थी अंकल। एक पुलिस वाले को क्या दिखाई देना चाहिए पता है? मेरे पीछे देखो। एक 40 साल का आदमी फ्रूट स्टॉल पर केला खा रहा है। चाय वाला 5 ग्लास चाय बना रहा है। स्वेटर शॉप के बाहर एक औरत बच्ची को पिंक कलर का शॉल ओढ़ा रही है। फूलों की दुकान पर कोई येलो रोजेस रख रहा है। व्हील चेयर में बैठी औरत प्लम्स खरीद रही है, और सड़क पर खड़ी स्कूटर नंबर है TN431408 और बाजू में खड़ी गाड़ी का नंबर है TN376843। वाओ, क्या बात है अंकल। और सुनो, देखो, उस औरत ने 5 प्लम्स उठाए। तुमने देखा उसमें से एक प्लम सड़ा हुआ था। कमाल है, आप तो जादूगर हैं अंकल। अगर तुम दर्शक बन के देखोगे तो तुम्हें जादू दिखाई देगी, लेकिन अगर तुम लगन से, मेहनत से ट्रेनिंग करोगे तो तुम भी जादूगर बन सकते हो। जब भी मैं कोई बात कहूँ ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कंसंट्रेट करोगे तब जाकर जादूगर बन पाओगे। आर यू बोथ रेडी? रेडी अंकल। रेडी डैड।